नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है। जो हमारे एसटेट टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो टीजीटी और पीजीटी के अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी संस्कृत की, तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही बेनिफिशियल है। क्योंकि जो आप सभी जानते ही हैं, कंटेंट आपको कहीं से भी मिले, चाहे चाहे वो एस्टेट से हो या फिर आपको यूजीसी नेट से मिले, फिर या फिर कोई ईएमआरएस केवीएस कहीं से भी मिले, कंटेंट सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानते ही है कि हमने प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है एस्टेट टीजीटी पीजीटी की। आज की इस क्लास में जो मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, वो मैंने सिर्फ इसलिए उठाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आज की क्लास में प्रोवाइड कर सकूं। आपकी नॉलेज इससे भी चेक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एग्ज़ाम में ऑप्शन ही मिले। मतलब एग्ज़ाम में तो मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ऑप्शन ही मिले ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऑप्शन दूं, तो मैं आपको साथ साथ ऑप्शन भी देते हुए चलूँगी। लेकिन आपको कंटेंट अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करवाने के लिए ही मैंने ये सभी जो है क्वेश्चन उठाए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो है कि कति वेदाः सन्ति और के चैते, मतलब कि और वे कौन कौन से हैं, वेद कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन है तीन, दूसरा है हमारा दो, पाँच और चार। तो ये आप सभी जानते हैं कि वेद कितने हैं, तो ये हमारे है चार वेद हैं। अब और के चैते और कौन कौन से हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो है हमारा पहला है हमारा ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद भी जाना जाता है और यह एक पद्यात्मक वेद है। दूसरा है हमारा यजुर्वेद, जिसके दो भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा है हमारा सामवेद, जिसको हम गा करके उच्चारण करते हैं। जो वेद है सामवेद, ये गेयात्मक बोला जाता है। और फोर्थ है हमारा अथर्व वेद, जो अर्वाचीन वेद है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? जो नया वेद है, मतलब जो सबसे लास्ट में बना है, वही हमारा क्या है? वेद है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर यही होता है कि चार वेद हैं, और वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सभी जानते होंगे। संस्कृत के विद्यार्थियों को इतना कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन सभी को पता है कि संस्कृत में कितने वेद हैं। संस्कृत में क्या वेद मतलब कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है वेदानाम कति संहिता सन्ति। क्या है? वेदों की कितनी संहिता है। संहिता भी हम किसको बोलते हैं? संहिता भी वेद के भाग को ही बोला जाता है। तो वेद भाग को ही संहिता कहते हैं। और वो कितने हैं? तो वो भी चार ही हो जाएंगे। अभी मैंने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार से इसकी जो संहिता है वो भी कितनी हो जाएगी? चार। कितनी हो जाएगी? चार। ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। इनको इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कैसे उच्चारित किया जाता है कि ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है वेदस्य का परिभाषा। तो ये मैंने जानबूझ करके इसके अंदर लिख दी है, क्योंकि अगर मैं लिख करके आपको बताती तो आपका समय भी नष्ट होता। तो यहाँ पर मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। पहली परिभाषा क्या है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद, मतलब मंत्र और ब्राह्मण के नाम से जो जाना जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। अर्थात तो वेद जो है वो मंत्र और ब्राह्मण का ही जो है एक विकसित कह लीजिए या एक रूप मान लीजिए। और दूसरी जो परिभाषा है ये क्या है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्य। इष्ट की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति हो जाना, और अनिष्ट का क्या है? अनिष्ट का क्या हो गया?
अनिष्ट का परिहार हो जाना, अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति। अर्थात कि किसी चीज की जो हमें इष्ट है उसकी तो हमें प्राप्ति हो जाना, और जो हमारे लिए अनिष्ट है उसका परिहार, परिहार मतलब कि वो जो हमसे जो है दूर हो जाना, ऐसे अलौकिक उपाय को ही हम क्या कहते हैं, वेद नाम से जानते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है, तो ऐसा प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ये जो परिभाषा है वेद की, ये सायण ने दी है। किसने दी है? सायण ने, सायण आचार्य ने। सायण आचार्य ने ये परिभाषा दी है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेद है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 4, वेद त्रयी इत्यस्य किम तात्पर्य। तो यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया होगा कि वेद त्रयी इससे क्या तात्पर्य है। तो वेद त्रयी में किस किस की गणना की जाती है, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, दोनों ऑप्शन में आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि वेद त्रयी में किसकी गणना की जाती है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये दो ऑप्शन है, और ये दोनों ऑप्शन के जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और प्रश्न संख्या के साथ साथ, या फिर आप है ना ऐसा किया कीजिए, जैसे अभी मैंने क्लास अपलोड की है तो मुझे उस दिन तो याद रह जाता है कि मैंने इस क्लास में क्या अपलोड कर रखा है या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन जैसे ही 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन, धीरे धीरे हफ्ते, 1 महीने, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि इस क्लास में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था और आपने इसका कमेंट क्या दिया है। इसलिए प्लीज आप साथ में क्वेश्चन भी लिख देना कि वेद त्रयी में इन इनकी गणना की जाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या हमारी जो आती है वो है 5। प्रश्न संख्या क्या है? 5। पद्यात्मको वेद है क्या? कि पद्यात्मक, पद्यात्मक मतलब जो श्लोक रूप में निबद्ध है या मंत्र रूप निबद्ध है, गद्य में नहीं है। गद्य में कौन सा है? मंत्र भी बोलते हैं हम, मंत्र ही बोलते हैं वैदिक जो पार्ट है जिसमें श्लोक को नहीं बोला जाता। श्लोक साहित्य में हम बोलते हैं, लेकिन मंत्र ही हम उच्चारित करते हैं जब हमारा वैदिक से रिलेटेड साहित्य के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पद्यात्मक वेद है कहे तो ये हो जाएगा हमारा ऋग्वेद है। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद है। और गद्यात्मक अगर पूछ लिया जाए, गद्यात्मक कौन सा है, तो वो है हमारा यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा क्या है? गद्यात्मक है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आता है 6। प्रश्न संख्या 6, वैदिक साहित्यम कतिविधम विभज्यते के चैते। वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। पहले हमसे वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया था ये पूछा गया था। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि संहिता के कितने भाग है और वो कौन कौन सी है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न आया है कि वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से हैं। तो इनमें से उत्तर हो जाएगा हमारा कि वो 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधम विभज्यते। पहला कौन सा है? वेदा नाम संहिता, अर्थात वेदों की संहिता के रूप में, जैसे हमने ऋक संहिता पढ़ा, यजु संहिता पढ़ा, साम संहिता पढ़ा, अथर्व संहिता पढ़ा। इस प्रकार से वेदा नाम संहिता, वेदों को 4 भाग में बांटा गया है। इसके बाद है इसको ब्राह्मण ग्रंथों में भी बांटा गया है, आरण्यक ग्रंथों में भी बांटा गया है और उपनिषद ग्रंथों में भी इसको विभाजित किया गया है। तो अगर हमसे पूछे कि वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वो हो जाएगा हमारा 4। वेदा नाम संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था, तीसरा आरण्यक ग्रंथ था और चौथा हमारा उपनिषद ग्रंथ था। आई होप आप ये समझ गए होंगे छठा प्रश्न। फिर हम आगे चलते हैं।
वेदेषु कति शवरः के चैते, वेदों में कितने स्वर है। तो ये आसान सा प्रश्न है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो अच्छे से जानता भी होगा कि वेदों में कितने स्वर है। तो वेदों में स्वर हो जाएंगे हमारे तीन। कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? उदात्त स्वर, स्वर, उदात्त स्वर, दूसरा है अनुदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, और तीसरा है हमारा उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, और तीसरा है हमारा स्वरित स्वर। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी बता देती हूँ कि जिस प्रकार से हम किसी चीज को उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनको हम किस किस प्रकार से करते हैं स्वरों के उच्चारण को, तो वही इसके अंदर बताया गया है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो हम कब उसको मतलब कि जो है वेदों में ऐसे होता है कि कभी हम उसको उदात्त रूप से उच्चारित करते हैं, कभी अनुदात्त से, और कभी स्वरित से। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है? तो ये होते हैं उदात्त जिसमें ऊंचे स्वर में उच्चारित किया जाता है, ऊंचे स्वर में उच्चारण, और अनुदात्त होता है नीचे स्वर में, नीचे स्वर में। नीचे स्वर में उच्चारित। और स्वरित जो होता है, क्या हो गया इसको, और स्वरित स्वर जो है उसका उच्चारण हम मतलब कि मीडियम मीडियम बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों का मिश्रित रूप, ना तो ज्यादा ऊंचे स्वर में ना ही नीचे स्वर में, बल्कि बीच के स्वर में हम बोल सकते हैं, उसका उच्चारण किया जाता है, वो है स्वरित स्वर। अब इनके चिन्ह के बारे में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उदात्त, अरे रे रे रे, चलिए फिर से लिख देती हूँ मैं। उदात्त जो स्वर है इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि उदात्त स्वर का चिन्ह क्या है, तो इसका कोई चिन्ह नहीं होता। मैं लिख देती हूँ, कोई चिन्ह नहीं होता। कोई चिन्ह नहीं होता। दूसरा है हमारा अनुदात्त, और अनुदात्त का चिन्ह क्या होता है, तो ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा अग्नि मीड़े, ये लिखा मैंने अग्नि मीड़े। क्या चल रहा है, पेन ही नहीं चल रहा, क्षमा करना प्रिय विद्यार्थी। उदात्त कोई चिन्ह नहीं, और दूसरा है हमारा अनुदात्त। तो अनुदात्त में क्या हो जाएगा, जो हमारा, जैसे मैंने सब लिखा अग्नि नीले, तो इसके अंदर जो जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, तो ये जो नीचे पड़ी रेखा होती है ना, नीचे पड़ी रेखा, ये ही हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर लगा दीजिए, या कहीं पर भी आपने ऐसा वेदों में देखा भी होगा, जब हम सूक्त पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा भी होगा। तो इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसी चिन्ह को हम अनुदात्त स्वर का चिन्ह कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है स्वरित। तो स्वरित क्या होता है, मैं स्वरित स्वरित लिख देती हूँ यहाँ पर। स्वरित, स्वरित का चिन्ह क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर अग्नि लिखा, तो अग्नि के ऊपर जो ये मात्रा लगा दी जाती है, मात्रा नहीं बोलते हम इसको, चिन्ह बोलते हैं। कहीं पर भी आपने देखा हो ऐसे ऐसे खड़ी रेखा, तो ये हमारा स्वरित का ही चिन्ह होता है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने शायद सूक्त ना भी पढ़े हो, तो उनको नहीं पता होता कि ये किस चीज़ के चिन्ह हैं। तो संस्कृत के विद्यार्थियों को ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर वेदों में कितने स्वर हैं और कौन कौन से हैं मैंने अच्छे से बता दिया है। फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेदेषु कति विकृतयः केचैते, अर्थात वेदों में कितनी विकृतियां हैं। वेदों में कितनी विकृतियां हैं, ये हर बार प्रश्न आया ही आया है। एसटेट टीजीटी पीजीटी दोनों में मैंने जब 2023 का एग्जाम दिया था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो ये टोटल कितनी विकृतियां होती है, टोटल हमारी होती है अष्ट विकृतियां। कितनी होती है, अष्ट विकृति। ये कौन सा पेन निकल गया, अष्ट विकृति होती है, अष्ट विकृति। तो यहाँ पर मैं अष्ट विकृति आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी जटा, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इसका क्रम भी आता है कि क्रम में लगाइए, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर एस्टेट हो। दूसरा है माला, तीसरा है शिखा, चौथा है हमारा रेखा, पांचवा है ध्वज, छठा है दंड, सातवां है रथ, आठवां है घन। क्या है आठवां, घन। तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 विकृतियां हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट में तो हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि वेदों में कितनी विकृतियां होती है। तो वो 8 होती है। पहली है जटा, दूसरी है माला, तीसरी है शिखा, चौथी है रेखा, पांचवी है ध्वज है, छठी है दंड, सातवीं रथ और आठवीं गण। तो इसको आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मुझे भी टिप्स पे याद है कि जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, ध्वज। तो इस प्रकार से आप भी इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी विकृतियां याद हो गई होगी। अब हमारा प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9, संप्रति कति वेदाः वर्तन्ते। ये आप सभी जानते ही हैं कि अभी मतलब संप्रति मतलब इस समय कितने वेद हैं, तो वो है हमारे 4। कितने हैं, 4 वेद हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, प्राचीनतम है वेद है कह, मतलब कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये भी हमें पता ही है सबसे प्राचीन वेद। जैसे कि हमें ऋग्वेद क्रम से अगर हम लगाए तो सबसे पहले हमारा ऋग्वेद ही आता है, फिर आता है हमारा यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ये हमारा प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 11 है, कस्य वेदस्य कह उपवेद के च ऋषय इति निर्दिश्यते। मतलब कि हमें किस वेद का कौन सा उपवेद है और उसके ऋषि कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैंने ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए रखा है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी साथ साथ कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम वेद के उपवेद भी पढ़ेंगे और ऋषि भी पढ़ेंगे, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला हमारा वेद है, आप अगर आपको आता है तो आप कमेंट करते भी चलिएगा, ऋग्वेद। चलिए मैं थोड़ा सा वो बना देती हूँ इसका। वेद और उपवेद और ऋषि। तो सबसे पहले हमारा जो वेद आता है वो कौन सा है, वेद है हमारा
ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। और इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि है ऋग्वेद के अग्नि ऋषि। कौन है? अग्नि ऋषि। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछे भी जाते हैं ये एग्जाम में। इससे आपका साथ साथ सामान्य परिचय भी वेदों का क्लियर होता चला जाएगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूसरा है हमारा ऋग्वेद हो गया, आयुर्वेद, अग्नि ऋषि इसके होंगे। दूसरा हमारा यजुर्वेद आता है। कौन है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के जो उपवेद है यजुर्वेद का, वो कौन सा है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद है। इसके जो ऋषि है वो कौन है? वायु ऋषि है। कौन है? वायु ऋषि। फिर तीसरा वेद हमारा आता है। तीसरा वेद कौन सा है? तीसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद के जो ऋषि है वो कौन है? आदित्य ऋषि है। सामवेद के ऋषि कौन है? आदित्य ऋषि। और जो उपवेद है वो कौन सा है? गांधर्व वेद। कौन सा है? गांधर्व वेद। थोड़ा सा ये आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इधर उधर, तो माइंड मत कीजिएगा। इसके बाद हमारा जो चौथा आता है, क्या हो गया? फिर हमारा फोर्थ आता है, वो है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद के उपवेद बहुत सारे कहे गए हैं, ये मैं एक अलग क्लास में आपको बता दूंगी। एक बताने से कोई फायदा है नहीं। वैसे इसका जो ऋषि है वो कौन है? अंगिरा ऋषि। कौन है? अंगिरा ऋषि। चलिए, यहाँ पर हमने वेद, उपवेद और ऋषि जान लिए हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, अग्नि ऋषि है। यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है और वायु ऋषि है। सामवेद का गांधर्व वेद उपवेद है और आदित्य ऋषि है। अथर्ववेद का हम जान लेते हैं अभी, फिर आपको मन में डाउट रहेगा कि मैम आपने बताया नहीं, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ अथर्ववेद का, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए थोड़ी सी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा अथर्व वेद। तो इसके जो उपवेद है वो कौन कौन से हैं? उपवेद है इसका सर्पवेद, इतिहास वेद, पिशाच वेद, फिर है हमारा इसका आशुर्वेद और पुराण वेद। आशुर्वेद और पुराण वेद, ये 5 इसके क्या है? उपवेद है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। सर्पवेद, इतिहास वेद, पिशाच वेद, आशुर्वेद और पुराण वेद, ये पांचों क्या है? अथर्ववेद के उपवेद है। क्या है? अथर्ववेद के उपवेद है ये सभी पांचों के पांचों। और इसके जो ऋषि है वो अथर्व से अंगीरा, ऐसे अंगीरा ऐसे अथर्ववेद, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12 है, पतंजलि अनुसारम ऋग्वेदस्य शाखा। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखा
कितनी है, अर्थात पतंजलि जी जो है उन्होंने ऋग्वेद की कितनी शाखा मानी है, तो ये आप सभी जानते हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखा कितनी है, 21। कितनी है, 21 शाखा है। कितनी, 21 शाखा, जिसको हम संस्कृत में कितनी बोलते हैं, एक विंशति। कितनी बोलते हैं, एक विंशति शाखा है। और फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेदे सुक्तानाम संख्या। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता होगा, मैं बता ही देती हूँ। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद में सूक्त संख्या है 1028। इसमें से 1017 सूक्त अलग है और इसमें 11 सूक्त को जोड़ा गया है। वो 11 सूक्त क्या है, बालखिल्य सूक्त बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बालखिल्य सूक्त कितने हैं, तो बालखिल्य सूक्त है 11। कितने हैं, 11 सूक्त। और ऋग्वेद में अगर मंडल पूछ लिए जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने, कितने मंडल है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। और जो बालखिल्य सूक्त जोड़े गए हैं 11, ये किस मंडल में जोड़े गए हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये 8वें मंडल में जोड़े गए हैं। किसमें, 8वें मंडल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। इसके बाद हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 14, ऋग्वेद कतिपयानि मंडलानि। ये मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ये आपको बार बार इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितने मंडल है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और 10 मंडल में जो 8वां मंडल है, इसमें बालखिल्य सूक्त जोड़े गए हैं। और टोटल बालखिल्य सूक्त कितने हैं, 11 है बालखिल्य सूक्त है। वैसे ऑल टोटल सूक्त मान करके चले तो 1028 है। अगर मंत्र संख्या पूछे तो मंत्र संख्या NCERT के अनुसार 10,580 भी देखने को मिल सकता है आपको, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। और 10,462 भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रायोरिटी आपको इसी को देनी है क्योंकि UGC नेट में इसी को प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन अगर ऑप्शन में 10,580 हो ही ना, तो ये आपको टिक करना है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप क्लास को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से, इसी चैनल पर।